वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृति सत्यनेत्रं सत्यात्मकं द्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत्किलाशतः समेरिषीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्वीर्यै मा पुरो विभुरे निर्मायशेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायं द्विजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरी कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धननाथ कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारकाधीश श्री केशवदेव भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रजधाम की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्यामा श्याम की जय। युगल सरकार की जय। भगवत धाम की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद जय जय श्री राधे
श्री राधे श्याम श्री गोपाल जी महाराज की जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत की परम तात्विक रसात्मक अमृत स्वरूप आनंदमयी कथाओं का रसास्वादन भगवत कृपा से हम और आप इस विज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं। भगवान बहुत दयालु है। भगवान और भगवान की कथा में यदि उनके गुणों का निरंतर निरंतर अनुभव किया जाए तो भगवान से भगवान की कथा बहुत उत्तम है। भगवान की भक्ति का जो रस है, जो आनंद है, जो अमृत है, वो भगवान की कथा है। भगवान का संयोग होवे कि वियोग होवे, लेकिन भगवान की कथा नहीं छूटनी चाहिए। और जो भगवान के रस प्रेमी गोपीजन भक्त हैं, वो गोपीजन यहाँ तक कि श्री किशोरी जी यही बात निर्णय कर रही हैं। सावधानी से समझिएगा। जैसे श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में रास के प्रसंग में, रास पंचाध्यायी में गोपी गीत है, और इस गोपी गीत में सब चिंतन करके सार का सार, और उस सार का भी जो सार है वो ये ही बताया गया कि भगवान की कथा ही अमृत है। श्री कृष्ण के ना होने पर भी, अपने प्रियतम का संग न होने पर भी, यदि हम जीवित हैं तो जीवित रहने के पीछे जो अमृत है वो अमृत कृष्ण की कथा है। तब कथामृतम, तेरी जो कथा है ये अमृत है। और उसी बात को यहाँ पर भी भ्रमर गीत के मध्य में ये गोपी काचित, जिसे सुखदेव जी कह रहे हैं, और श्रीमद् भागवत के तत्वदर्शी महापुरुषों का दर्शन है कि ये किशोरी जी श्रीमती राधा रानी है। यही ब्रह्म विद्या है, यही आधार रूप कृष्ण का आधार, प्रेम स्वरूपा, परम प्रेम स्वरूपा, परमानंद स्वरूपा श्री जी श्री राधा रानी है। जिस प्रकार गोपी गीत का जो सार रूप श्लोक है वो है तब कृथामृतम तप्त जीवनम कभी भीरीडितम कल्मशापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुविगृणन्ति ते भूरिदा जना। तेरी जो कथा है ये ही अमृत है, ये ही तपे हुए दुखी जीवों के लिए जीवन प्रदान करने वाला शीतल अमृत है। अंत में
भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। पृथ्वी पर तेरी इस कथा का जो दान करते हैं, हम तो ऐसा मानते हैं कि वो ही सच्चे दानी हैं। ये जो भाव है, इसी प्रकार का भाव कथा की महिमा, जैसे गोपी गीत के अंतर्गत इस तव कथामृतम श्लोक में परम महती रूप से, सर्वोपरि रूप से सभी गोपियों ने स्वीकार की है, ठीक उसी प्रकार श्री किशोरी जी भी, श्री राधा रानी भी भ्रमर गीत के अंतर्गत भगवान की कथा को अमृत कहकर इस कथा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी के अमृत में काचित वह जो कोई एक सबसे अलग हटी हुई जो गोपी है, वो गोपी वह श्री किशोरी जी जब मधुकर को देखती हैं, संधि के प्रस्ताव का निषेध करती हैं और ये कहती हैं कि हम उसे त्याग दिया, उसे त्याग सकते हैं लेकिन उसकी कथा को नहीं त्याग सकते। दुस्त्यजः तत् कथार्थः, उसकी जो कथा है, उसकी जो कथाओं के अर्थ है, वो दुस्त्यज है, वो मुश्किल है। और इसी प्रसंग में श्री किशोरी जी आगे वर्णन करते हैं, जिसका कि चिंतन हम और आप कर रहे हैं। आइए भावपूर्वक श्री सुखदेव जी महाराज की वाणी का, श्री व्यास जी महाराज की समाधि की लेखनी का, उन गोपियों के समूह में जो विशिष्ट, उनमें परम परम भावात्मिका प्रेम स्वरूपा गोपी श्री किशोरी, श्री आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी, जो प्रेम के दिव्य उन्माद में अवस्थित हैं, वो एक भ्रमर को कृष्ण का दूत मानकर ये बात स्वीकार कर रही हैं कि कृष्ण का त्याग हो सकता है, वो दूर जा सकता है, हम भी उसे दूर कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण की कथा त्यागी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? और उस कथा में क्या जादू है? यदनुचरित लीला करिण पीयूष विप्रोत, सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टाः, सपदि गृह कुटुम्बं दीनमुत्सृज्य दीना, बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। अरे ओ भवरे, हे अक्रूर जी, हे श्री उद्धव जी, प्रेम के उन्माद में डूबकर पागलों की सी अवस्था में श्री किशोरी जी उस भवरे से बात कर रही है और कहती है कि इस कृष्ण की कथा दुस्तेज है, ये काला है, इसने पूर्व जन्म में भी काला वेश लेकर के काले ही कर्म किए। अरे काले रंग का ही ऐसा प्रताप है, तो हमने तो निर्णय कर लिया काले से संधि नहीं करना, लेकिन इसको तो हम त्याग सकते हैं, काली हर चीज को त्याग सकते हैं, काले कौवे को त्याग सकते हैं, काली कोयल को त्याग सकते हैं, और भवरे तुझ काले को भी हम त्याग रही हैं, लेकिन इस काले की कथा को नहीं त्याग सकते। श्री किशोरी जी कह रही है, यत
अनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत अदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। बड़े प्रेम से रस लीजिएगा। यत जिसने सकृत एक बार भी अनुचरित लीला कृष्ण की हुई जो लीलाएं हैं, जो चरित्र हैं, जो अनेक अनेक बार बार जो उनके साथ हुए हैं, उन चरित्रों को और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं को जिसने एक बार भी ये चरित्र और ये लीलाएं, ये क्या है? कर्ण पीयूष, ये कर्ण पीयूष है, कर्णामृत है, कानों के लिए अमृत है। तब कथा अमृतम। कर्ण पीयूष भगवान श्री कृष्ण के, श्याम सुंदर श्री कृष्ण के, नटखट श्री कृष्ण के, गोपियों को जो श्री कृष्ण तन में मन में कण कण में भास रहे हैं, उन श्री कृष्ण के जो चरित्र हैं, जो लीलाएं हैं, वो कर्ण पीयूष हैं। और इस कर्ण पीयूष का विप्रुट शब्द का अर्थ होता है सीकर, फुइया। भगवान तो अमृत है, भगवान की कथा अमृत का समुद्र है, और उस भगवान के चरित्र, भगवान की लीला रूपी कथा की बिंदु की यदि एक फुइया भी, एक सीकर भी, बिंदु की जो 1000वां अंश है, जो फुइया, यदि उस श्री कृष्ण के चरित्र की लीला की वो फुइया, वो विप्रुट, यदि वो भी कान के अंदर चली जाए, हृदय तक पहुंच जाए, तो महाराज वो कथा पीयूष विप्रुट क्या करता है? सकृत अदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टाः। सकृत, यदि ये श्री कृष्ण कथा अमृत की एक बिंदु, एक सीकर, एक फुइया, एक विप्रुट भी यदि कान में चली जाए, महाराज हृदय में पहुंच जाए, यदि किसी ने इसको, इस बिंदु को एक बार भी खा लिया, तो उसका परिणाम जानते हो? अरे भौरे, उसके द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं, उसका तो संसार नष्ट हो जाता है, उसकी दुनिया नष्ट हो जाती है, उसके लिए सुख दुख, पति पत्नी, द्वंद्व जो है ना, द्वंद्व जैसे दिन और रात, कथा के प्रेमी के लिए दिन और रात दोनों एक है, गई। सुख और दुख उसके लिए समान है। क्या संसार का सुख और क्या संसार का दुख? समान। द्वंद्व स्त्री और पुरुष, जिसने कथारस का पान कर लिया, उसके लिए क्या स्त्री क्या पुरुष, वो तो कृष्ण प्रेमी है। द्वंद्व धर्मा विनष्टा, उसके जितने भी द्वंद्व धर्म हैं,
वो सारे द्वंद्व धर्म विनष्ट नष्ट हो जाते हैं, फिर उसकी दुनिया में रह किया जाता है। अरे भवरे, जिसने कथा सुन ली ना, कथा सुनने के बाद फिर वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने सगे संबंधियों के बीच में नहीं रह पाता। या तो वो उसे नहीं रहने देते या वो स्वयं ही चला जाता है। सपदि गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्यां चरन्ति। जिसको कथा का चस्का लग गया, जिसको श्री कृष्ण के चरित्र में, लीला में, रस में, जिसके कानों को प्रेम हो गया, फिर ग्रह कुटुंब ये सब उसके छूट जाते हैं। ये इतना निष्ठुर हो जाता है भौरे कि जिस माँ ने इसको जन्म दिया, ये उस माँ को छोड़ के चल देता है। जिस पिता ने इसको पाला पोसा, ये उस पिता को छोड़ के चल देता है। ये पति को छोड़ के चल देता है, ये पत्नी को छोड़ के चल देता है। कथा का प्रेम ऐसा है महाराज कि घर परिवार सबको छुड़ा देता है। जिसने कथा सुनी, कथा सुनने से उसका कृष्ण में प्रेम हुआ, और कृष्ण में प्रेम हुआ तो फिर उसने कहा कि फिर संसार में किसी से प्रेम हो या ना हो, संसार के सभी प्रेमों को तोड़कर ये कृष्ण के प्रेम की ओर छुड़ जाता है। घर वाले इसे पकड़ते भी हैं तो भी उनका त्याग करके चला जाता है। दीन मुत्सृज्य दीना, इसके पास फिर इसका सब छूट जाता है। न घर रहता है, न परिवार रहता है, ये दीनहीन, ये अकेला रह जाता है। जिसके कान में इसकी कथा की एक बूंद चली गई, उसका घर परिवार सब उजड़ गया। वो घर बार सब त्याग करके ऐसे ऐसे परमहंस देखे गए हैं जिनके कानों में कथा चली गई, उन्होंने घर परिवार त्याग दिया, लेकिन भगवान की कथा का त्याग नहीं कर पाए। वो इस कृष्ण की कथा का त्याग नहीं कर पाए। जिन्होंने घर, धन, परिवार, कोष, बैंक बैलेंस, माता पिता, पति पत्नी, परिवार, पुत्र, सब कुछ छोड़ा, उन्होंने क्या अपनाया? भिक्षुचर्याम, भिक्षावृत्ति। अरे छोड़ो घर को, छोड़ो परिवार को, क्या रखा? खाने के लिए कहीं न कहीं भगवान देंगे ही, जहां मिल जाए वहां पाएंगे, जो मिल जाए वो पाएंगे, जो भगवान देंगे। भिक्षुचर्याम, पेट भरने के लिए कितना चाहिए मांग लेंगे। भिक्षुचर्याम चरन्ति, जिसने कथा सुन ली, जिसके कान में ये कृष्ण कथा के चरित्र, उसकी लीलाएं चली गईं, फिर वो सब कुछ छोड़ करके भिक्षावृत्ति अपना लेता है। जैसे पक्षी कभी एक पेड़ पर, फिर दूसरे पेड़ पर, कभी यहाँ दाना चुना, यहाँ पानी पिया, इस पेड़ पर रह लिए, कुछ दिन के बाद फिर कहीं और चल दिए। ऐसे ही कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे भौरे, इसकी
इसकी कथा में ऐसा जादू है, इसकी कथा ऐसी अमृत है कि इस अमृत को जिसने एक बार पी लिया, जिसने एक बार कथा सुन ली, फिर वो सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन कथा को नहीं छोड़ सकता। कथा जीवन है। कृष्ण की कथा अमृत है, कृष्ण कर्ण पीयूष है। और ये जैसे ही अंदर गई तो अंदर जाने के बाद फिर कुछ नहीं सुहाता, फिर सब कुछ छूट जाता है। हमने भी सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन दुस्तेज तत्कथार्थ, इसकी कथा को छोड़ना दुस्तेज। जिन जिन ने इसकी कथा सुनी उनके घर परिवार सब मिट गए, सब उसका छूट गया और इसने भिक्षुचर्या अपनाई, इधर से उधर भटकते हैं लेकिन कथा को नहीं छोड़ते हैं। अरे उद्धव, जिनका संदेश तुम लेकर आए हो, जाओ, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं। हमने कृष्ण का साथ छोड़ा, कृष्ण की संधि का प्रस्ताव छोड़ा, लेकिन कृष्ण की ये जो कथा रूपी अमृत है, इसका त्याग हम नहीं कर सकते। अब जरा इसका तात्विक अर्थ भी समझिएगा। इस संसार में रहते हुए भी, इस दुनिया में रहते हुए भी यदि किसी के कान में भगवान की कथा रूपी अमृत पहुंच जाता है तो उस कथा का ऐसा प्रभाव है कि वो जिसे हृदय में जाता है वह उस हृदय को पवित्र बना देता है। ब्रह्म विद्या की दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से भगवान की कथा रूपी जो सत्संग है, कथा श्रवण रूपी जो भक्ति है, इस कथा में जब कथा के द्वारा मतलब श्रवण के द्वारा जब शब्द के रूप में श्री कृष्ण ही कान रूपी छिद्र के द्वारा हृदय में प्रवेश करते हैं, तो जब हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो इस हृदय में भले ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान आदि आदि गंदगी क्यों ना हो, लेकिन यदि कथा के माध्यम से कान रूपी छिद्र के द्वारा श्री कृष्ण हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो स्वयं श्री कृष्ण ही उस हृदय की गंदगी को नष्ट कर देते हैं। मानो जैसे सरोवर में वर्षा ऋतु में नदी का पानी, सरोवर का पानी, नदियों का पानी वर्षा ऋतु में मिटमेला हो जाता है, लेकिन जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है तो शरद ऋतु के आने से धीरे 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 वो मिटमेला गदला पानी निर्मल स्वच्छ हो जाता है। सारी मिट्टी बैठ जाती है, पानी स्वच्छ हो जाता है, शीतल हो जाता है। किसने किया? शरद ऋतु ने। जैसे ही शरद ऋतु आती है तो वो वर्षा ऋतु के मिटमेले पानी को स्वच्छ कर देती है। ऐसे ही कान रूपी छिद्र के द्वारा जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही कथा के माध्यम से कान में हृदय में आते हैं तो हृदय की गंदगी को वो स्वच्छ कर देते हैं, हृदय के सरोवर को, उस मिटमेलेपन को वो स्वच्छ कर देते हैं और स्वच्छ हृदय में भगवान रूप का भक्ति रूपी कमल खिल जाता है। ठीक इसी प्रकार जिसके कान में यदि एक बार भी भगवान की चरित्र किसे कहते हैं? जो भगवान ने किए, भगवान ने किए तो वो भगवान है, फिर भी उसे करने की क्या जरूरत पड़े? श्री किशोरी जी कहती हैं
जिन्हें तुम भगवान कह रहे हो, तो भगवान को करने की क्या जरूरत? भगवान तो यदि इच्छा भी करे तो कार्य पूरा हो जाता है। फिर उस भगवान को जन्म लेने की क्या जरूरत पड़ी? और जन्म भी लिया तो कहाँ लिया? जेल में। पहले जेल में जन्म लिया, और जेल लेने के बाद में रात में जेल में से निकल करके दूसरे गांव में पहुंच गए। क्या ये भगवत्ता है? श्री कृष्ण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं, लेकिन फिर भी वो जन्म लेते हैं जेल में। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जीव का, मानव का हृदय ही जेल है, और इस शरीर के अंदर जो हृदय रूपी जेल है, इसमें भगवान विराजमान है। हृदय में बैठे हुए परमात्मा का आप अनुभव करो, लेकिन ये अनुभव किसी किसी को ही होता है। लेकिन यदि ये कथा रूपी अमृत कर्ण पीयूष यदि कान के द्वारा हृदय में पहुंच जाता है, तो इस अमृत के पहुंचने पर वह हृदय में जागृत हो जाता है, और वह जो आनंद हृदय में सोया पड़ा है वह जीवन में बाहर प्रकट हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति सब कुछ छोड़कर केवल भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ऐसे ऐसे परमहंस होते हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया और भगवान की वार्ता में, भगवान की कथाओं में ही लीन है। हे भंवरे, इस कृष्ण का त्याग संभव है, लेकिन कथा का त्याग संभव नहीं है। लेकिन कथा भी क्या करती है? घर उजाड़ती है। और तात्विक दृष्टि से ये कथा ही सार है। अरे ओ जीव, यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो इस कान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र रूपी, लीला रूपी अमृत का पान कर। इसका पान करने से ये जो दुस्त्यज संसार है, ये जो परिवार है, ये जो कुटुंब है, ये जो ग्रह है, इसकी ये जो आसक्ति है, ये जो आसक्ति बड़ी कठिन, बड़ी ही प्रबल है, वह आसक्ति इस कथा रस को पान करने से सहज में ही दूर हो जाएगी। और ये संसार से आसक्ति हटकर कथा रस पान करने से निश्चित ही भगवान में ये आसक्ति दृढ़ हो जाएगी। और यदि कथा रस में दृढ़ निष्ठा हो गई तो फिर कहीं भी रहो, भिक्षुचर्याम चरन्ति, फिर तो उसका जीवन भीड़ में रहते हुए भी अकेला है। जिसने तत्व को प्राप्त कर लिया वो अकेला भी आनंद के समुद्र में कथा के रस में डुबकी लगाता है। इसलिए हे भ्रमर, ये जो कर्ण पीयूष है ये ही जीवन है, और ये ही जीवन को बिगाड़ने वाला भी है। इसलिए अब एक बात हम तुझसे बड़ी सावधानी से कहते हैं, ध्यान से सुन। वयमृतमिव जिह्म व्याघ्रितं श्रद्दधानः पुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवधो हरिण्यः ददृशु रसकृते तन्नखस्पर्श तीव्र स्मरे रुज उपमन्त्रिन् वर्ण्यताम् अन्यवार्ता।
अरे वो उद्धव, जिसका संदेश तू लेकर के आया है उस संदेश को लेकर अब तू लौट जा। अब उसकी चर्चा हमसे बार बार मत कर, कोई दूसरी बात हमसे कर। अरे ओ भवरे, जिसके संदेश को तू बार बार गुनगुना रहा है, अब उसकी चर्चा छोड़। अब जरा ध्यान से सुन। जैसे कि हिरणी फंस जाती है किसमें? मधुर संगीत में। शिकारी हिरणी को पकड़ने के लिए सुंदर संगीत बजाता है और हिरणी उस संगीत के आकर्षण में, उस संगीत के पास तक दौड़ती दौड़ती जाती है और जाल में फंस जाती है, या तो मारी जाती है या बध जाती है। ऐसे ही हम श्री कृष्ण की इस चपल बातों में, इस कृष्ण के वेणुनाद में हम फंस गए, और ऐसी फंस गई कि जैसे हिरणी उस संगीत के चक्कर में मारी जाती है, ऐसे ही हम इसकी वेणु, इसकी बातें, इसकी रस माधुरी में मारी। अरे उद्धव, तुझसे क्या कहें, हमें आज भी उसका वो मिलन, उसका आलिंगन, उसका नख स्पर्श, उसकी रहस्यमय लीलाएं बार बार स्मरण में आ रही हैं, और इस स्मरणों के कारण हमारा प्रेम उन्माद को प्राप्त हो रहा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री किशोरी जी की ऐसी दशा है मानो श्री कृष्ण उन्हें अब ही मिल जाए। श्री कृष्ण के मिलन का, संयोग का, स्पर्श का, आलिंगन का, नाना प्रकार के जो रस रूपी मिलन है, उन मिलनों का आवेश श्री किशोरी जी के हृदय को व्यापता है, स्मरण हो रहा है। वो कहती है, अरे ओ भवरे, उस बात को छोड़। दत्रिषु रस क्रदे तन्नख स्पर्श तीव्र स्मरे रुज उपमंत्रिन भण्यता मन्यवारता। जिसके संदेश को तू लेकर के आया है, उसके चरित्र की चर्चा करते करते हमारी वो दशा हो गई है कि आज उसके वो चरित्र, उसकी लीलाएं, उसका वो मिलन, उसकी वो एक एक रहस्यमय लीलाएं हमें अनुभव हो रही हैं, और उस अनुभव के कारण हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम कृष्ण के विरह में तड़फ रही हैं। इसलिए ओ भवरे, अरे ओ उद्धव, ओ कृष्ण, सावधान, भण्यता मन्यवार्ता, कोई दूसरी चर्चा करो, छोड़ो इन बातों को, छोड़ो, त्यागो, अन्य वार्ता, कोई दूसरी वार्ता करो, इन वार्ताओं को छोड़ दो, हम और नहीं सुन सकते। इस विरह की, इस प्रेम की, इस कथा रस की महिमा का जो हृदय स्पर्शी रसानंद है, ये रसानंद हमें इसी प्रकार मिलता रहे। इसकी आगे की चर्चा प्रभु कृपा करेंगे तो हमारा आप कल पुनः मिलेंगे। आइए प्रेम पूर्वक दो पल हरि के नाम का जाप प्रेम से गाइएगा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद
जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय हरि बोल 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 हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि श्री 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 राधे जय राधे 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 सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास वृंदावन सोवन नहीं नंदगाम सोगाम वंशीवट सोवट नहीं कृष्ण नाम सो नाम मोर मुकुट कटिकाछिनी कर मुरली और माल एहि बानिक मोमन बसो सदा बिहारी लाल जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी क्षितिचोर प्रभु जय जय माखन चोर धन्य धन्य मथुरापुरी धन्य कालिंदी कूल पतितन को पावन करे ब्रज मंडल की धूल मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जातन की छाई परत श्याम हरित दूती हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं
जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरये नमः। श्री हरये नमः। श्री हरये नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वैशाख मास शुक्ल पक्ष वैशाखी पूर्णिमा अपने सनातन धर्म का परम पवित्र दिन, इस पावन दिन की आप सभी को बार बार बधाई। ये कथा रस पान करते रहिएगा, ये कथा ही सार है, कथा ही अमृत है। सब छूटे ये कथा रस न छूटे, कथा रस प्रेम न छूटे। बस भिक्षुचर्याम चरंती, ये कथा की भिक्षा, ये कृष्ण प्रेम की भिक्षा, ये गोपी प्रेम की भिक्षा श्री किशोरी जी हमें प्रदान करें। इसी भावना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ सभी का मंगल हो, इस कामना के साथ आप सभी के लिए पुनः पुनः नमन वंदन प्रणाम। जय श्री कृष्ण।